हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने एचटेट टीजीटी साइंस है उसके लिए एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम केमिस्ट्री के 11-12 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो मैंने जो यहाँ पर टॉपिक शुरू कर रखा है वो केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर रखा है और उसकी 3 क्लास है वो ऑलरेडी हो चुकी है। आज हमारी क्लास नंबर 4 है। तो उसमें जो हमने टॉपिक शुरू कर रखा है सीरीज में वो फेजान रूल टॉपिक शुरू किया था पिछली क्लास में, उसका आधा पार्ट मैंने करा दिया था और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज हम जो इसमें पढ़ेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ फेजान्स रूल पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन बनता है। फेजान रूल अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब भी मैं पढ़ाती हूँ आपको तो आप अपने पास में एक कॉपी और पेन लेके बैठा करो और जो जो मैं पढ़ाती जाती हूँ उसको अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू उसमें नोट करते चला करो, ताकि जब एग्जाम पास में आए तो आप इन चीजों को मतलब गो थ्रू कर सके। ठीक है। और दूसरा, किसी बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैंने पिछली क्लास में भी यही बोला था कि मैं शॉर्ट नोट्स से नहीं पढ़ा रही, मैं हमेशा बुक को प्रेफर करती हूँ। मैंने जितने भी अपने एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं मैंने सब बुक्स में पढ़े हैं, ना मैंने कहीं कोचिंग ली। मैंने अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी बुक्स के थ्रू पढ़ के ही मैंने अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर रखा है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना आप बुक से पढ़ोगे आप 100% पढ़ोगे, चाहे फिर आपका पेपर कैसा भी आओ आप निश्चिंत रहोगे, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा होता है बुक्स से। और अगर आप किसी दूसरे के हैंड्स नोट्स को पढ़ोगे तो उससे आप इजीली एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है हर बार क्या होता है कि एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। जरूरी थोड़ी ना है कि उसमें पहले जो चीज पूछी जाए वो अब पूछी जाए। अगर आप बुक्स 100% पढ़ लेते हो, आपके 1 to 100 पेज तक आप बिल्कुल अपना कंप्लीटली बुक का एक एक कंसेप्ट पढ़ लेते हो, तो आप निश्चिंत होके बैठ जाते हो कि आपने तो सारी तैयारी कर रखी है। फिर उस टाइम आपको डरने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अपने खुद से हाथ से लिखिए, शॉर्ट नोट्स में उसको कन्वर्ट करिए। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ फेजान रूल। सबसे पहले जो इसका सब टॉपिक है वो है सोल्यूबिलिटी, यानी अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो सोल्यूबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन याद रखना है, क्या कि जो सोल्यूबिलिटी है हमारी वो इनवर्सली रिलेट करती है कोवेलेंट कैरेक्टर। अब इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि जब आप एक चीज को बढ़ाते हो तो दूसरी ऑटोमेटिकली अपने आप डिक्रीज होती है। ठीक है, हाँ हम इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन उठाया हुआ है, क्या कि विच इज मोर सोल्यूबल। यहाँ पर आपको बताना है कि इन दो आयोनिक कंपाउंड में से सोल्यूबल है वो सबसे ज्यादा कौन सा है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, पहले यहाँ पर आप देखोगे कि कैटायन एनायन में कौन सा सेम है। अब यहाँ पर आपको पता है कि कैटायन हमारा क्या है, यहाँ पर जो हमारा कैटायन है वो है आयरन +3 और यहाँ पर जो हमारा कैटायन है वो है Fe+2 और दोनों में एनायन क्या है, सेम है। जब मैंने आपको फेजान रूल पढ़ाया तो कैटायन के कॉन्टेक्स्ट में मैंने उसके कुछ चीजें बताई थी। क्या मैंने ये बताया था कि कैटायन पर जितना ज्यादा चार्ज होता है कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अब आप इसमें देखो कि चार्ज किस पर ज्यादा है, चार्ज इस पर है क्योंकि इसमें +3 चार्ज है और इसमें +2 चार्ज है। तो कैटायन चार्ज जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा सोल्यूबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है सोल्यूबिलिटी इनवर्सली रिलेट करती है कोवेलेंट कैरेक्टर के। तो कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम। तो इसमें हमारा ये क्या होगा, कम सोल्यूबल होगा तो मोर सोल्यूबल कौन होगा, मोर सोल्यूबल होगा हमारा FeOH2। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी अब हमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कोवेलेंट कैरेक्टर के बीच का रिलेशन देखना है। तो अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली रिलेट करता है। मतलब जैसे जैसे आप मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज करते हो कोवेलेंट कैरेक्टर वैसे वैसे क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब हम इसको समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पर जैसे मैंने लिया है, एक है बेरियम फ्लोराइड और एक है मैग्नीशियम फ्लोराइड। आपको बताना है कि इसमें से हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका है। तो सबसे पहले वो ही कि आप इसमें कैटायन और एनायन देखोगे।
तो अब आप इसमें देखो कि हमारा एनायन तो क्या है, दोनों में एनायन तो इसमें फ्लोरीन है, वो तो सेम है। डिफरेंस कौन कर रहा है, कैटायन। इसमें क्या है हमारा आयरन +2 और इसमें हमारा इसमें क्या है हमारा बेरिलियम +2 और इसमें क्या है हमारा मैग्नीशियम +2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि जो कैटायन है उसका साइज किसका छोटा है। तो अब आप इसमें देखो कि बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों एक ही ग्रुप में है, तो हमें पता है कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, कैटायन के कॉन्टेक्स्ट में क्या पढ़ते हैं हम कि कैटायन का साइज जितना छोटा होता है, यानी कैटायन अगर स्मॉलर होता है साइज में, ठीक है, तो उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो उतना ही ज्यादा होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली रिलेट करता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर बेरिलियम है, जो बेरिलियम +2 है, इसका साइज क्या है, इसका स्मॉल साइज है। ठीक है, स्मॉल साइज होने की वजह से इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा मैग्नीशियम फ्लोराइड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम चलते हैं कलर इम्पार्टिंग। कलर इम्पार्टिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें हम ये देखते हैं कि किसका कलर डार्क है। तो अब कलर इम्पार्टिंग का अगर हम रिलेशन देखते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर से, तो ये क्या होता है कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे जो डार्कनेस है वो बढ़ती है, यानी कलर इम्पार्टिंग है वो बढ़ता है। इसको समझेंगे हम एक क्वेश्चन के थ्रू। कैसे, मैंने यहाँ पर 4 आयोनिक कंपाउंड लिए हैं, तो इसमें हमें ये बताना है कि सबसे ज्यादा कलर इम्पार्टिंग किसका होगा, मतलब सबसे ज्यादा डार्क कलर का कौन होगा। ठीक है, कलर इम्पार्टिंग का मतलब होता है डार्क कलर। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है, तो वो ही सबसे पहले हम देखेंगे कि कैटायन सेम है या एनायन सेम है। अब इस सब में क्या है, कैटायन तो हमारा सेम है, कौन है, सिल्वर। डिफरेंट कौन है, एनायन। कैसे, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, यानी हम इसको फेजान रूल को एनायन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो मैंने बताया था एनायन के कॉन्टेक्स्ट में कि एनायन का जो साइज जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन फैमिली की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, अब हैलोजन फैमिली ग्रुप 17 है, तो जैसे हम ग्रुप 17 में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या है कि एनायन का साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और कोवेलेंट कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा, जो कलर इम्पार्टिंग होगा वो भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, दैट मीन्स यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड जो आयोडाइड होगा इसका क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो कलर इम्पार्टिंग भी इसका ज्यादा होगा, यानी इसमें ऑर्डर जो होगा कलर इम्पार्टिंग का वो होगा ये। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है PbCl2 और PbI2, यानी लेड क्लोराइड और लेड आयोडाइड, इन दोनों में कौन सा डार्क कलर है, आपको यहाँ पर डार्क कलर बताना है। तो इसमें कैटायन हमारा क्या है, दोनों में कैटायन तो हमारा सेम है। अब वेरी कौन कर रहा है, एनायन। एनायन वेरी कर रहा है, कैसे, एक में क्लोरीन है और एक में क्या है, आयोडीन है। ठीक है, तो हम वही इसमें देखेंगे कि एनायन का साइज किसका ज्यादा होता है। अभी मैंने बताया था कि हेलोजन फैमिली में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, एनायन का साइज मतलब क्या होता है कि जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी इसका साइज ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लेड आयोडाइड का कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा, डार्क कलर कौन होगा, लेड आयोडाइड। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कलर इम्पार्टिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ब्रोमाइड। इसमें आपको बताना है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका है, वही बात। अब इसमें कैल्शियम दोनों में क्या है, सेम है। अब वेरी कौन कर रहा है, हमारा एनायन। क्लोरीन ब्रोमीन दोनों कैसे हैं, एनायन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। तो क्लोरीन ब्रोमीन में साइज किसका ज्यादा होगा, ब्रोमीन का। साइज जिसका ज्यादा होगा, यानी साइज अगर इंक्रीज होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और कोवेलेंट कैरेक्टर जितना इंक्रीज करेगा, अब हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोवेलेंट कैरेक्टर के क्या होता है, इनवर्स रिलेट।
तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका कम होगा, कैल्शियम ब्रोमाइड का। तो ज्यादा किसका होगा, यहाँ पे तो हाई पूछ रखा है, तो कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसमें भी आपको वही बताना है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, एक हमारे पास में कॉपर क्लोराइड है। ठीक है, अब दोनों में क्या है, क्लोराइड मतलब क्लोरीन क्लोरीन, एनायन तो क्या है दोनों में, एनायन तो हमारा सेम है। वेरी कौन कर रहा है, सोडियम, सोडियम प्लस है और कॉपर प्लस है। इसमें कॉपर प्लस है, इसमें सोडियम प्लस है। कॉपर प्लस, कुछ याद आया, मैंने फर्स्ट क्लास में क्या कहा था, स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो अचीव करता है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है, ये मैंने कुछ बताया था। तो यहाँ पे जो कॉपर प्लस है ये क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। तो जिसके अंदर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसका डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट किसका कम होगा, कॉपर क्लोराइड का क्या होगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका कम होगा। तो ज्यादा किसका होगा, सोडियम क्लोराइड का। आई होप आपको क्वेश्चन है वो टैकल करने आ रहे होंगे। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारा है पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड। अब वही इसमें हम देखेंगे क्या कि पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। वही मैंने आपको बताया था कॉपर सिल्वर मर्करी, मैंने आपको पहली क्लास में बताया होगा कॉपर सिल्वर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिल्वर जो होगा हमारा वो भी क्या देता है, स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये भी किसका केस है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का ये एग्जांपल है। तो इसमें जो सिल्वर है हमारा ये क्या दे रहा है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा, कम होगा। इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट पूछ रखा है तो किसका होगा, पोटेशियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर हमारा जो फेजान रूल है वो कंप्लीट होता है, एक्सेप्शन इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फेजान रूल मेरी तरफ से टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो आप एक बार जो मैंने मतलब पढ़ाया है आप वीडियो को पॉज करके अपनी मतलब कॉपी में नोट कर लीजिएगा और फिर उसको आराम से पढ़िएगा, और इसको पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चन सोल्व करिएगा। मैं 100% श्योर कहती हूँ कि आप फैजान रूल का हर एक क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाओगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई आपको डाउट अगर रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।